सबसे पहले अपनी पार्टी के हवाले से बताइए। चंद दिन पहले आपने ये ऐलान किया, लेकिन कोई आपने मैनिफेस्टो नहीं बताया इसका सामने। मौजूदा निज़ाम में क्या तब्दीली लाने की ख्वाहिशमंद हैं आप? नहीं, तब्दीली का लफ्ज़ मेरा ख्याल है कि एक्सपंज किया जाए। ठीक। मैं बेसिकली मैनिफेस्टो इंशाल्लाह कल हम एक और प्रेस क्लब में रिक्वेस्ट आई है और वहाँ हम अपना जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो अनवेल करेंगे और फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हम मैनिफेस्टो अनवेल करेंगे। और मैनिफेस्टो अगर मैं एक जुमले में आपको बताऊं तो उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मैंने महसूस किया कि मिडिल क्लास की कोई जमात नहीं है। अशरफिया के लिए सब बोलता है और अशरफिया की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये एक अपवर्ड मोबिलिटी की ख्वाहिश है कि हमारी जो मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं वो जिस तरह से क्रश हुई हैं, कोई जमात भी जो 24 करोड़ अवाम है उसके इंटरेस्ट की बात नहीं करती। तो दिस मैनिफेस्टो इज ड्रिवन बाय अपवर्ड मोबिलिटी। और ये 2029 के इलेक्शन की तैयारी है। देखिए किरण, बहुत से लोग बड़े घबरा गए हैं और मैं तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट और मैं बहुत एम्बिशियस हूँ बिकॉज मेरी जो एम्बिशन है ना वो इतनी मतलब बड़ी है कि वो सिर्फ इतनी छोटी एम्बिशन नहीं है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। ये पावर में आने की इतनी छोटी एम्बिशन नहीं है, ये उस किस्म की एम्बिशन नहीं है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरियां होती है और उनकी एक कोशिश होती है। तो मैं एक्चुअली बतौर सहाफ़ी आपसे कुछ चीज छुपा नहीं रही। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक इट वेरी स्लोली बिकॉज मेरे लिए ये है कि पूरा एक माशरे में हम एक माइंड सेट बनाएं, सोसाइटल चेंज लाएं कि जहां आपको समझ आए कि जी ये लोग आपके नुमाइंदा नहीं हो सकते क्योंकि ये आपके हल्के से नहीं आए। तो अगले इलेक्शंस तक थोड़ी बहुत हमें प्रिपरेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ अगले इलेक्शंस की नहीं सोच रही। मैं अगले 20-25 साल अपनी जिंदगी में, लेकिन अपने जाने के बाद भी मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में ये रिवाज बदले कि आपका बाप अगर सियासत में है या आप खरीद सकते हैं कोई सीट, या कि आपने कोई बाप अडॉप्ट कर लिया है, किसी की गोद में आप पल रहे हैं, ये रिवाज बदलना जरूरी है। सो ये एक ऐसी मुहिम है जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं आगाज अब करूँ, लेकिन मैं रहूँ ना रहूँ ये चलती रहे। हम ये बताइए, मौजूदा हुकूमत की इस वक्त परफॉर्मेंस पर क्या राय रखती हैं आप? तो या गवर्नेंस तो है ही नहीं। आई एम नॉट हियर टू अटैक अदर पार्टीज। ये लोग सारे घबरा रहे हैं, लेकिन मेरा मुकाबला इनके साथ नहीं है। ये लोग जो गेम्स खेलना चाह रहे हैं कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, ये करते रहे, लेकिन ये गवर्नेंस तो नहीं है ना। कौन सी गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट होती या गवर्नेंस होती तो जो शुगर के साथ इन्होंने किया है, जो दिसंबर 2024 में हुआ है और अब जो नवंबर 2025 में होगा, ये गवर्नेंस तो नहीं है। गवर्नेंस तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। तो ना तो ये गवर्नेंस कर रहे हैं ना इनसे पहले वाले गवर्नेंस कर रहे थे। और आई डू थिंक इससे पहले कि मैं कहूँ कि ये गलत और वो गलत, ये बेचारे इनकॉम्पिटेंट है। देखिए किरण, ये वो लोग हैं कि हम जैसे, आप जैसे, जिन्होंने कंपेटिटिव फील्ड्स में आके नौकरियां हासिल की हैं मेरिट के ऊपर, ये वो लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको कोई नौकरी ना देता, इसलिए हमने इनको पार्लियामेंट में विराजमान कर दिया है। सो दिस इज दे आर जस्ट pretty useless. So बात ये है कि of course मैं within the constitution and within the law बात करना चाहती हूँ। I'm not one of those people कि मैं कहूँगी जी सबको लटका दो और सबको जला दो। That is just I'm a very practical, pragmatical person. But honestly speaking, जब मैं कह रही हूँ, जब लोगों ने मुझसे पूछा कि स्लोगन क्या होगा पार्टी का, मेरा स्लोगन I'm not into loud sort of expressions, but I suppose आप कह सकते हैं कि मेरा जो ultimate goal है, motive है, मोटिवेशन है, वो ये है कि ये पार्लियामेंट का चेहरा बदले। यहाँ आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सिर्फ वो मौरूसियत नहीं है जो बड़े बड़े नाम है कि आपको लगता है सिर्फ मरियम नवाज है और बिलावल भुट्टो है। नहीं, मौरूसियत इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में सियासत करना आसान नहीं है, तो आपके हस्बैंड की क्या राय है इस सारे मामले पर? क्या वो भी आपके साथ पॉलिटिक्स में एंट्री दे सकते हैं? देखिए, जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। मेरा ख्याल है कि
मेरे हस्बैंड का तो खैर आई डोंट नो कि उनकी सपोर्ट शुक्र है कि मुझे मिली है। मैंने बड़े टाइम लगा के डरते डरते उनको बताया कि दिस इज माय इंटेंशन, और वो खुद भी समझ गए कि इसको तो मैं नहीं रोक सकता, ये तो पहुंच जाएगी, घुटगी पहुंच जाएगी खुद, ये तो पहुंच जाएगी किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो शुरू शुरू में ऑफ कोर्स उनकी थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी। जाहिर आपको पता है कि मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, उनकी फैमिली भी सारे बाहर सेटल्ड हैं, तो उनको शुरू में तो नहीं समझ आती थी कि मैं पाकिस्तान के पीछे क्यों बगैर खुश नहीं रह सकती, और मैं क्यों, लोग तो शुरू में मुझे कहते थे कि तुम लोगों को बहुत टाइम देती हो, तुम हर एक के साथ बैठ जाती हो, उनका मसला हल करने की कोशिश करती हो। बट देन ही रियलाइज्ड कि दैट इज माय कॉलिंग इन लाइफ। मुझे खुशी कहें या मुझे, मैं खुश नहीं रह सकती ये सोचते हुए कि जी मेरे दरियाओं में लोग गंद फेंक रहे हैं, या मेरे बच्चे जो हैं उनको तालीम नहीं मिल रही जिस तरह की तालीम मेरे बच्चों को मिली। तो उनकी सपोर्ट है, पॉलिटिक्स का मेरे साथ कोई इंटरेस्ट का इजहार नहीं किया। अच्छा रेहाम, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देख रही, फिर जो इस वक्त मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है इसको भी आप दुरुस्त नहीं समझती, तो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए फॉर्मूला है क्या आपके पास? देखें किरण, बात यह है कि मैंने आपको कहा ना कि मेरी जो मोटिवेशन है वही मुख्तलिफ है ना। मेरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोग क्यों कामयाब होना चाहते हैं, जी मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरे पास इक्तदार आ जाए। लेकिन क्या फायदा है इक्तदार का? आज जो वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं उनको तो टीवी पे कोई कवरेज ही नहीं मिलती, उनको पता ही नहीं है कि वो वजीर आजम है। नहीं, आप लोग भी भूल गए हैं, टीवी वाले भी वजीर आजम को भूल गए, उनकी अपनी पार्टी भी भूल गई है कि वजीर आजम कौन है। तो आई होप कि उनको उनकी बीवी रिमाइंड कर रही हो, जैसे पहले वजीर आजम को उनकी बीवी तो रिमाइंड कर देती थी। बट बहरहाल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू रियलाइज कि एनीवन इन देयर सेन माइंड, पता नहीं ये इनको क्या हो गया है। पहले वो हमें हाइब्रिड निजाम की कसीदे पढ़ रहे थे, अब उनको हाइब्रिड निजाम नहीं अच्छा लगता। आज ख्वाजा आसिफ को हाइब्रिड निजाम की ये तो एक, इसका मतलब है आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मतलब इसलिए तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं आता ना। पॉलिटिकल लीडर या कोई भी लीडर हो, वो देखिए ना, एक प्रिंसिपल होता है, तो वो प्रिंसिपल कहे कि जी नहीं मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं पीएन हूँ, इसलिए तो आप प्रिंसिपल नहीं बनते। सो मुझे आप हाइब्रिड निजाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा चले, आप अपनी पार्टी के हवाले से बताएं कि मौजूदा सियासी जमातों में से किसी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, इंक्लूडिंग पीटीआई? देखिए मैं एक्चुअली आजकल तो जिस किस्म से, मतलब देखें टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी फेयर पर्सन। अगर कोई बंदा गलत काम करेगा और किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक होगा, मैं उसको तनकीद का निशाना बनाऊंगी। और अगर कोई शख्स सही काम करेगा या उसकी एक्चुअली जेन्युइनली कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो टू बी क्वाइट ऑनेस्ट पीटीआई के बहुत से ऐसे लोग हैं किरण, आपको पता है कि 9 मई के बाद जो लोग पैराशूट करके आए हैं, चाहे उनकी कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थे या फिर कोई लॉयर है, ये तो पीटीआई नहीं थी। अच्छा रेहाम, मौजूदा तहरीक इंसाफ के साथ ना सही इमरान खान के साथ इत्तेहाद हो सकता है? देखिए मैं समझती हूँ कि जिसके साथ नजरियाती इख्तिलाफ हो उसको तो दोस्त भी नहीं रखना चाहिए। तो ये तो ऑब्वियसली एक पॉइंटलेस क्वेश्चन है। आई एम नॉट एंटी स्टेट। आपकी जो फौज है उसका एक रोल है, और अगर कोई भी चाहता है कि उस फौज के अंदर कू हो या स्प्लिट हो, या अगर आप न्यूक्लियर वेपन डिटेरेंट को नहीं मानते, तो वो तो एक डीप स्टेट इशू है। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट कि आप एस्टैब्लिशमेंट के पपेट बनना चाहें, दो कंप्लीटली मुख्तलिफ चीजें। लेकिन जो आपकी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो, और यही इश्यूज थे। अच्छा ये बताइए ना कि आप किसको अपना कॉम्पिटिटर समझती हैं, टफ चैलेंज किसको समझती हैं, और किस हल्के से अपनी सियासत का आगाज करने जा रही हैं आप? देखिए किरण, मैंने तो किसी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ, और मेरा मुकाबला इनके साथ नहीं है। मैं इनको कोई टफ टाइम देने के लिए नहीं आई, मेरी डायरेक्शन ही कुछ और है। मैं सिर्फ पार्लियामेंट में नए चेहरे, जेन्युइन चेहरे लाने के लिए आई हूँ। मैं ये जो कर रहे हैं ना अपनी गेम्स, अपने बेटे बेटियों को, बहनों को, बीवियों को लाएं, करते रहें। मैं तो अगले 10-15 साल के लिए प्लानिंग कर रही हूँ ना, मैं तो अगले 30 साल के लिए प्लानिंग कर रही हूँ। सो मेरा इनके साथ मुकाबला नहीं है। मैं तो इनके साथ मुकाबला करना ही नहीं चाहती। आई हैव नथिंग टू डू, आई डोंट इवन लुक एट व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज दे आर ऑल डूइंग द सेम थिंग। मेरा हल्का आपने पूछा, तो मेरा हल्का अभी मैंने इसके बारे में वाकई नहीं सोचा। ये पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी ये भी डिसाइड करेगी कि क्या मुझे किसी हल्के से खड़ा होना भी चाहिए कि नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि हल्का जिसका है उसका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा जहां से ताल्लुक है वहां पे अगर किसी की अच्छी सियासत है और उसकी अच्छा हल्का मजबूत है, हल्के को आई माइट
not want to damage that. अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी भी आपके पास आप इस वक्त डुअल नेशनल हैं, तो अपनी ब्रिटिश नेशनैलिटी कब छोड़ने जा रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए आपको नेशनैलिटी तो छोड़नी पड़ेगी। ऑब्वियसली, लेकिन बात ये है किरण कि a lot of people don't know कि नेशनैलिटी तो बड़ी छोटी चीज़ है। मैं तो अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, और मेरे लिए तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, यू नो, आई डोंट नो वेदर यू आर अ मदर, लेकिन आपको पता है बिना डिफिकल्ट थिंग मेरी ज़िंदगी में। मैंने तो अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बड़ा हैंड्स ऑन तरीके से पाला है, बिल्कुल अकेले पाला है। मैं ही उनका बाप हूँ, मैं उनकी माँ हूँ, दादी हूँ, फ्रेंड हूँ। तो नेशनैलिटी तो बड़ी छोटी सी, लेकिन फिर भी छोड़नी तो आपको पड़ेगी ना, तो सोचा है कब छोड़ेंगी? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शंस जब होते हैं और अगर पार्टी समझती है कि मुझे हल्के के लिए कंटेस्ट करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स हैं, इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, तो वो तो जाहिर है हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना तो नहीं चाह रहे, कोई लॉ से मुबर्रा तो नहीं है। मैं ऑब्वियसली शौकत अजीज तो नहीं हूँ। अच्छा, हम इस बात में कोई शक नहीं है कि आप खान साहब से शादी से पहले भी एक जाना माना नाम थी, आपको सहाफती दुनिया में लोग जानते थे, लेकिन अब सिलसिला ये है कि आपकी चाहे बुक लॉन्च हो, चाहे आपकी शादी हो, या फिर आप पार्टी बना रही हो, आपको लिखा या जाना या बुलाया उसी नाम से जाता है कि इमरान खान की साबिका एहलिया। तो आपको इस पर कोई एतराज़ है या आपके लिए ये ठीक है? ओके किरण, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ? मुझे तो एतराज़ात होते, लेकिन मैं समझती हूँ कि कभी जब इंसान पब्लिक डोमेन में आ जाता है, खास तौर पे जब कोई औरत होती है, खास तौर पे जब वो औरत स्क्रीन पे आती है। अब आप देखिए कि कुछ एंकर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं जो कि स्क्रीन पे बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती हैं, और लोग समझते हैं उफ इतनी खतरनाक औरत, इसके ऊपर कोई हाथ उठा सकता है, इसको कोई रोक सकता है। तो खवातीन के लिए तो देखो ये चैलेंजेस आपको होते हैं, मुझे होते हैं, तो हमारे साथ तो ऐसे भी किसी को हमदर्दी नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा टेफ्लॉन कोटेड हूँ, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली। देखें, बिकॉज मैं अब तो किसी की मौजूदा एहलिया हूँ और बहुत खुश भी हूँ। सो आई थिंक इट्स अनफेयर, लेकिन ये मिसोजिनी है, ये हमारे माशरे में नहीं, पूरे ग्लोबल स्ट्रक्चर में मिसोजिनी है। अच्छा, आपकी जो बुक रिलीज हुई या सामने आई वो जून 2018 में आई, इलेक्शन से एग्जैक्टली 1 महीने पहले, और कहा गया कि ये इलेक्शन को सबोताज करने के लिए रिलीज की गई है या उसका मुसवदा लाया गया। तो इस तारीख का इंतखाब करने की कोई खास वजह थी पीछे? बुक मेरी किरण, बुक पब्लिश हुई थी 31 अगस्त 2018 हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की। आपको याद होगा कि बुक जो रिलीज की गई थी वो पीटीआई की ख्वाहिश थी। पीटीआई ने मई 2018 में अपना एक मुसव्वदा रिलीज कर दिया था, तो हम तो रेडी ही नहीं थे बुक रिलीज करने के लिए। हार्पर कॉलिंस जो हमें पब्लिशर मिला था वो तो काफी तवील, मतलब काफी टाइम लगता है, तो उन्होंने पहले मई में बुक लीक करके उसका असर जायल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पब्लिसिटी दे दी। मेरा तो कोई इरादा नहीं था इलेक्शन से पहले रिलीज करने का, बिकॉज आई वाज नॉट रेडी। पीटीआई ने की, उनके सिंगर्स, उनके एक्टर्स ने टीवी पे बैठ के अपना मुसव्वदा लीक कर दिया, और फिर मुझे आई वाज ऑब्वियसली फॉर, बिकॉज वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे, तो तब आई देन सेल्फ पब्लिश। लेकिन लीगली जो प्रॉपर ऑफिशियल पब्लिशिंग हुई है वो तो 31 अगस्त 2018 को हुई है, और फिर हमें बड़ी जल्दी कंप्लीट करनी पड़ी। ये तो पीटीआई की ख्वाहिश थी। अब ये उस वक्त उनका मीडिया था, उनका प्रोपेगेंडा बड़ा जबरदस्त है। वो तो ये भी कहते हैं, वो बहुत सी और बातें करते हैं, लेकिन देखिए ना, मैं तो 2014-15 से ये सारी बातें सुन रही थी, और बुक तो 2018 में आई। तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, बल्कि इंकशाफ कर रही हैं कि आपकी किताब का मुसव्वदा लीक हो गया था। कैसे लीक हुआ था? नहीं, मैंने कहा उन्होंने अपना मुसव्वदा, आपको पता है कि ये बैठ के टीवी पे उन्होंने कहा कि ये मुसव्वदा है। वो किताब ऑब्वियसली मेरी किताब से तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, वो बातें तो मेरी किताब में नहीं थी, ये उनकी ख्वाहिश थी। अब उन्होंने शायद, क्योंकि इतने वो समझदार हैं, उन्होंने सोचा होगा कि इसका इफेक्ट जायल हो जाएगा। लेकिन देखिए, मैंने किताब इलेक्शंस को इफेक्ट करने के लिए नहीं लिखी थी। मैंने तो बताया था, बरमला बताया था कि मुझे तो इलेक्शन से 1 साल पहले बताया गया था कि अगर किसी ने मुंह खोला, ये 10 साला प्लान है, शेरवानी पीटीआई के चेयरपर्सन को जा रही है, और अगर किसी ने कुछ किया, अगर किताब तो बड़ी दूर की बात, मुंह खोला, तो उसको उड़ा दिया जाएगा। तो मैं तो, जब मैंने ये सुना कि ओह ये तो वाकई सीरियस डेथ थ्रेट है,
किसकी तरफ से डेथ थ्रेट सामने आई थी? मैं आपके पास बता सकते हैं? मैंने बहुत दफा ये मुतादिद इंटरव्यूज में बताया है। आजकल तो मैं इसलिए बात नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर इतना वो ही इज द अंडरडॉग, तो मैं इट्स नॉट नाइस टू टॉक अबाउट। मैंने तो तब बात की थी जब लोग पावर में थे, तो ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी हुई थी, तो मुझे बड़े बरादराना मशवरे आए। और कुछ क्रिकेटर्स ने भी मुझे फोन करके कहा, आई रिमेम्बर कि एक क्रिकेटर ने मुझे फोन करके कहा कि आप पे मुझे बड़ा तरस आता है, आपकी 2 बेटियां हैं, आप जाए ना, रिलैक्स करें। अच्छा, रेहाम खान साहब के ऊपर नशे के हवाले से बड़े इल्जामात लगते रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 साल बाकी सियासी जमातों के कायदीन के बरक्स गुजारे हैं जेल में, वो इल्जाम भी गलत साबित हुए और ये जेल कटाई, किरण मैं तो देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आपको इंटरव्यू अपनी पार्टी के बारे में बात करने के लिए और अपने फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए दे रही हूँ। मैं तो ना पीटीआई की न्यूज देखती हूँ, कौन कितने साल, कितने महीने, कितने दिन क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मेरी इतला भी है कुछ और आपसे बरक्स, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस समवन जो कि आप पावर में नहीं है। मैंने तब बात की जब वो पावरफुल थे। देखिए, आई एम अ ब्लू ब्लडेड पश्तून। हमारी ये रविश नहीं है कि हम जो अंडरडॉग हो, मुर्दे को नहीं लात मारी जाती, हम शान से जीने में बिलीव करते हैं। उस वक्त मैंने कहा जब वो पावरफुल लॉबी के साथ थे। तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हिम, हिज वाइफ, हिज किड्स, व्हाटएवर दे डूइंग, बिकॉज दैट इज बीनीथ मी।